हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका रीजनिंग का दूसरा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। क्या नाम है? पेयर फॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। जैसा कि आपको एक वीडियो बताया गया था, एक पढ़ाया गया था, उसमें आपको बताया गया पेयर फॉर्मेशन जो होता है। इसमें जो क्वेश्चन होता है 3 टाइम में पूछा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन बता दिया गया था। क्या बताया गया था? सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। कहने मतलब जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला आता है, इस टाइप का, इसमें तो एक ही टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज की क्लास में बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न का पूछता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। जैसे कि आपको बताया गया था, सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ हम लोग काउंट करके उसका पेयर बनाते हैं। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे आज की क्लास में सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो प्रश्न बनता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग जब पेयर काउंट करेंगे, केवल बाएं से दाएं काउंट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। इसमें जो हम लोग युग्म बनाएंगे केवल लेफ्ट टू राइट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे जब हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग काउंट करके पेयर बनाएंगे। यही आपका ये बेसिक था। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका टाइप 1 है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर बात करें, क्वेश्चन जो है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, क्रम। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। इसमें प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 का टाइप 1 है। ठीक है, उसमें एक ही टाइप था, इसलिए एक ही टाइप बताया गया। ठीक है, तो इसमें आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहाँ पे लास्ट पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है ना, यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। उसमें क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला रहता था, इसमें क्या है? क्रम है। उसमें अंग्रेजी वर्णमाला था, इसलिए हम लोग बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ काउंट करते थे। लेकिन क्रम में क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसमें क्या करते हैं? सिर्फ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक ही तरफ हम लोग काउंट करके आंसर दे देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे केवल लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंट करेंगे और बाकी आपका वही जितना पेयर बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है सब डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की जब जब क्वेश्चन में बात करें, तो वहां पे आपका एक ही साइड में हम लोग केवल पेयर बनाएंगे, वो पेयर जो बनेगा लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? पेयर को बनाते। लेकिन यहाँ पे क्रम पूछा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही तरफ लेफ्ट टू राइट काउंट करके पेयर बना के आंसर वही हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखो भाई डिप्लोमेसी। यहां पे इसका हम लोग
कर देते हैं नंबरिंग प्लस वैल्यू 4 9 16 12 15 13 1 3 25। यहाँ पे हम लोग जो जाएंगे केवल बाएं से दाएं तरफ काउंट करेंगे। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 का एक भी पेयर नहीं बना है। ठीक है, 9 की बात करो 9 10 11 12 13, कहने मतलब यहाँ पे जो 9 का जो पेयर बना है वो किसके साथ बना है, 13 के साथ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और यम का पेयर बन गया। अगर हम लोग आई एम की बात करें, जैसे क्वेश्चन हम बहुत थोड़ा टाइम लेके बताएंगे, इसके बाद जो लगेगा आपको सरल लगेगा। जैसे हम लोग आई और एम की बात करें, ठीक है, आई जे के एल एम, इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर इसके बीच में। अब देखो यहाँ पे आई और एम की बात करो, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 लेटर है। ठीक है, तो करने मतलब 9 और 13 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेयर का। ठीक है, अब बात देखो यहाँ पहुंच गए तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। 13 9 9 10 11 12 13 14 15 16, अब एक पेयर नहीं बना। अब 16 की बात करो, 16 17 18 19 20 21 22, इसका भी एक पेयर नहीं बना, 16 का भी नहीं बना। 12 की बात करो, 12 13 14 15 16 17, 12 का भी एक भी पेयर नहीं बना। 15 16 17 18 19, 15 का भी एक पेयर नहीं बना। 13 14 15 16, 13 का भी नहीं बना। 1 2 3, इसका भी नहीं बना। 3 4, कहने का मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ कितना पेयर बना है, एक पेयर बना है। ठीक है, यहाँ टोटल अगर हम लोग पेयर की बात करें तो यहाँ पे कितना पेयर बना है मेरे पास तो एक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आप तो बाएं से दाएं गए और दाएं से बाएं क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें एक ही तरफ लगता है मेरे पास तो, बाएं से दाएं। कहने मतलब ये जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग केवल लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे। ऐसा गलती नहीं करना भाई दोनों तरफ काउंट करके आंसर दोगे तो वहां पे आपका आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, क्रम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, अगर एक क्रम हटा दो भाई इधर से भी काउंट करना पड़ता। ठीक है, तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लास्ट में देखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़ने क्या है, केवल शब्द देखो क्या शब्द दिया है, लास्ट में देखो भाई क्या पूछा है। ये सब लंबा चौड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, शुरू पढ़ो और लास्ट पढ़ो। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, हम लोगों ने सोचा ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए जो क्वेश्चन सॉल्व होगा केवल लेफ्ट टू राइट कंडीशन पे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी राइट टू लेफ्ट कंडीशन नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई मेडिटेशन दिया है ना, लिख लो MEDITATION, इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। तो भाई यहाँ पे हम लोग पेयर की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो बनेगा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे बस, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इस पे विशेष ध्यान दें आप लोग। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है केवल लेफ्ट टू राइट। अगर अंग्रेजी वर्णमाला होता तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों हम लोग काउंट करके पेयर बनाते हैं। देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 13 का एक भी पेयर नहीं बना। 5 की बात करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 का भी एक पेयर नहीं बना, 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे 4 का जो पेयर बना है 9 के साथ बना है, तो 4 का है डी और 9 का है आई। ठीक है, अगर हम लोग डी और आई की बात करें, डी ई एफ जी एच आई, इसके बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 लेटर। अब देखो भाई 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लेटर और यहाँ पर भी 4 लेटर हैं, इसलिए डी और आई का यहाँ पे पेयर आराम से बन गया। ठीक है, 9 हो गया ना, 9 10 11, अब 4 का एक भी पेयर इसके अलावा नहीं बना। अब देखो 9 10 11 12 13 14 15, 9 का भी एक भी पेयर नहीं बना। 20 21 22 23 24 25, यहाँ 20 का भी नहीं बना। 1 2 3 4 5, एक का भी नहीं बना। 20 21 22 23, 20 का भी नहीं बना। 9 10 11, 9 का भी नहीं बना। 15 के बाद 16, इसका भी नहीं बना। तो कहने मतलब यहाँ पर भी कितने पेयर बने हैं मेरे प्यार दोस्तों? एक। अभी आप बोलोगे मेरे प्यार दोस्तों कि सर आप दाएं से बाएं नहीं गए। भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, न कि दाएं से बाएं। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल पेयर जो आएगा एक आएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करो और करवाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना आप लोग शेयर करेंगे, अब ये चैप्टर खत्म होगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ये जो रीजनिंग का चैप्टर है बैंक में बहुत ज्यादा पूछता है, बैंक एग्जाम में का है, चाहे जिस कलर का हो, चाहे पीओ एग्जाम हो, लेकिन ये पेयर फॉर्मेशन वहां पे सबसे ज्यादा बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें, आपको जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा समझ में आएगा। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? दिया शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को A N S W E और इसका 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 19 होता है, इसका 23 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक साइड बात करेंगे, लेफ्ट से राइट की बात करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया है। किसका किसका बना है? ए और ई की, ए का पेयर, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब देखो ए और ई की बात करते हैं। देखो ए के बाद बी सी डी ई, 3 लेटर आते हैं ना इसके बीच में। यहां देखो 1 2 3 लेटर इसके बीच में, कहने मतलब यहां पर 3 लेटर आते हैं। अंग्रेजी वर्ड अगर अल्फाबेट की बात करें, ए और ई के बीच में कितने लेटर आते हैं? 3 आते हैं। यहां पर भी 1 2 3 लेटर आ गए, तो यहाँ पे ए और ई का पेयर बन गया है मेरे पास। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब नहीं बना। अब देखो 14 15 16 17 18, यहाँ पे यन और आर का बना है। अगर हम लोग यन आर की बात करें, यन ओ पी क्यू आर, इसके बीच में कितने लेटर? 1 2 3 लेटर हैं। अब देखो यहां पे अगर हम यन और आर की बात करें, 1 2 3 लेटर यहां पर भी और 3 लेटर यहां पर भी, तो यहाँ पे आपका एक पेयर और बन गया। किसका बना? यन और आर का बना। अब देखो 19 की बात करो, 19 20 21 22 नहीं बना है। 23 की बात करो, 23 24 25 नहीं बना है। 5 6 नहीं बना। अब किसी का नहीं बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे पेयर जो बना है आपका 2 बना है, वो भी सिर्फ कैसे बना है? बाएं से दाएं तरफ गए तभी बना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्या है मेरे पास दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्रम नहीं रहता तो मेरे पास तो हम लोग राइट टू लेफ्ट भी काउंट करके पेयर बना के आंसर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत छोटा चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा वॉच करिए। आप लोग से वादा है आप लोग को जितना भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सीधे से पढ़ाया जाएगा और नए नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके को आप सरल समझे वो तरीका आप चुनिए। और आप लोग क्या करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उतने ही दमदार तरीके से। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखते हैं क्या दिया। शब्द प्रिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच भी उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्रिजन, PRISON। यहाँ पे बात करें, P का होता है 16, R का 18, I का 9, S का 19, O का 15, N का 14। तो यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पेयर की बात करें तो यहाँ पे क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाएंगे, न कि राइट टू लेफ्ट, दोनों नहीं जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, यही सिंबल इसका है, याद कर लीजिए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का एक ही तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की तरफ। अब देखो पेयर बनाते हैं, 16, 17, 18, 19। यहाँ पे 16 और 19 का बन गया पेयर, यानी P और S का। अगर हम लोग P और S की बात करें, P Q R S, इसके बीच में कितने लेटर हैं? बोलो बोलो, 2 लेटर हैं। तो यहाँ पर R और I, इसमें कितने 2 लेटर हैं? 2 लेटर हैं। तो कहने वाले यहाँ पे P और S का जो पेयर बना है वो मतलब दोनों बीच में, यहाँ पर भी बीच में PS का एक पेयर बन गया है। अब चेक करते हैं भाई, 19 हो गया, 20, 21, 19, 16 का और एक पेयर और नहीं बना, 18, 19, 20, 21, 22, 18 का भी पेयर नहीं बना, 9, 10, 11, 12, 9 का भी पेयर नहीं बना, 19, 20, 21, 19 का भी नहीं बना, 15, 16 इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें, किसकी बात करें मेरे पास? तो पेयर की। तो यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको बताया गया प्रिजन्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके भी उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। ठीक है, हम लोग क्रम दिया है इसलिए लेफ्ट से राइट गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेयर निकाले, एक ही पेयर बना, तो यहाँ पे आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग मिला जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का जो टाइप 2 का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद संख्या का पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका चैप्टर डाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट धमाकेदार एंट्री के साथ। ठीक है, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दो। जितना शेयर करेंगे उतना ही दमदार आपको प्रैक्टिस सेट और कंटेंट जो पढ़ाया जाएगा पक्का 100%, 110% आपको कंटेंट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने में चुटकी बजाएंगे तुरंत सॉल्व हो गए, मेरा आप लोग से वादा है। अगर आप लोग हमारा जितना सपोर्ट करोगे ना, आपको कर रहे हैं ऐसा ऐसा किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी छोटी मोटी कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछ रहा है, सभी का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। चैप्टर खत्म प्रैक्टिस सेट, बैक टू बैक चैप्टर खत्म प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, शेयर करो, जिससे आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही स्टूडेंट जुड़ेंगे। और आप जिसको शेयर करोगे उसको
वो आपको बोलेगा कि भाई आप कुछ अच्छी चीज हमारे पास शेयर की हो, बहुत अच्छा ही धमाकेदार चीज पढ़ाया जा रहा है, जिससे वो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा, जिसके बाद आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन 5 रहेगा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे दिया है शब्द नेटवर्क में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की। यहाँ पे बात की है क्रम ऑर्डर की बात की है, ऑर्डर की बात की है। तो मेरे प्यारे तो समझ गए होंगे आप लोग क्या समझे होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाएंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं नेटवर्क। ठीक है, इसका नंबरिंग कर दो भाई 14, 5, 20, 23, 15, 18 और 11। तो यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। तो वहां पे आप लोग उस लिंक का जो आप लोग ओपन करके देखेंगे उसमें आप लोग अल्फाबेट याद करने का बहुत बड़ा जादुई ट्रिक पढ़ाया गया है। वहां पे आप लोग याद करिए और समझिए। आप 1-2 बार वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे 100% गारंटी हमारा आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू यानी नंबरिंग और अल्फाबेट जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं पेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पेयर बनता है। क्यों सिर्फ हमें चलना है लेफ्ट टू राइट की तरफ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 14 का एक भी पेयर नहीं बना है यहाँ पे। अगर हम लोग 5 की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 का भी एक भी पेयर नहीं बना है यहाँ पे। अगर हम लोग 20 की बात करें 20, 21, 22, 23, 24, 20 का भी एक भी पेयर नहीं बना है। 23, 24, 25, 26 इसका भी एक भी पेयर नहीं बना है। 15, 16, 17 इसका भी 15 का भी एक पेयर नहीं बना, एक भी 18 की एक भी नहीं, एक भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा पेयर की अगर बात करें तो कितना बना है, शून्य है। कितना बना है, शून्य। अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बना है तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आंसर आया 0, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे 0 to हीरो। ठीक है, यही हमारा स्लोगन है। कहने का मतलब यहाँ पे आंसर आया है 0, हम आपको पढ़ाएंगे 0 to हीरो। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, आप लोग वीडियो को जितना जितना हो उतना शेयर करो और जितना आपके पास कुछ भी हो, जितना भी आपके पास चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो सोशल नेटवर्क, आप लोग क्या करिए हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे नए जुड़ें और वीडियो को देखें। और जो आप वीडियो उनको शेयर करोगे वो ये क्या है, पढ़ने की बात है। क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी अगर पा गए आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट में क्या है, इसमें काम ज़्यादा लेते हैं, अब सरकारी रहता है फिक्स रहता है, प्राइवेट कुछ प्रॉब्लम हो गया तो निकाल देते हैं, भैया जाओ। तो यही बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए युग्म गठन यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का टाइप 1। तो कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।